अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी वाला, वो बेचारा अपने शादी में नाच रहा था, है ना। एक तो वैसे इतनी बड़ी बॉडी है, ऊपर से बेचारा वो नाच रहा था। हम भी देख रहे थे वो वीडियो, हमको ऐसा लग रहा था ना वो नाच नहीं रहा था, जैसे ग्रीन पर्दे के सामने खड़े होकर उसका कोई दो हाथ हिला रहे हों तब वो नाच रहा हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ इसके पाल। आज सेशन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ के अंदाजा लगा लिया होगा, चाचा की शादी या बवाल। दोस्तों कल हम कहीं बैठे हुए थे, रेस्टोरेंट है, कल हम कहीं बैठे हुए थे तो हुआ क्या, एक जो कपल्स आते हैं और वो भी नाश्ता करने के लिए आते हैं और हम लोग भी नाश्ता करने के लिए गए हुए थे। दोस्त हुआ क्या, उसमें से एक शख्स ऐसा था, वो शायद जानबूझ के बोला होगा या ऐसे ही बोल दिया होगा। सिर्फ एक शब्द बोलने के कारण इतना बड़ा बवाल मचा, सिर्फ अंकल कहने के कारण। समझ रहे हो, शायद वो लड़का बहुत रहा होगा, 34 साल का रहा होगा, और जो उसके साथ लड़की थी यानी कि उसकी वाइफ थी, बहुत एज रही होगी, 24-25 साल रही होगी। लेकिन जो लड़का था, आपको रियल बताऊं तो काठ गांडू की तरह था भी एकदम। अब उसमें बोला कि अंकल जरा साइड हो जाओ, और और जिस लड़के ने अंकल बोला उसकी एज क्या रही होगी, सेम हमारी जैसी एज रही होगी। और हमको लग रहा है एकदम पूरा बैक बेंचर ही रहा होगा वो लड़का जिसने बोला ये शब्द। जिस लड़की को उसने बोला कि अंकल, तो एकदम जो लड़का था भड़क के लाल पीला हो गया। अंकल दिखता हूँ, अंकल हूँ मैं। तो जो लड़का बोला था, बोला भाई किस एंगल से तू अंकल नहीं लगता है, अंकल क्या जरा 2 बच्चों का बाप लगता है देखने में। बवाल हो गया। और दोस्त वहीं पे हुआ क्या, साथ में हम भी बैठे थे। अब हमसे पूछा गया भैया मैं अंकल लगता हूँ। तब दोस्त जैसे क्या है कि लोग कहते हैं कि जो चीज़ दिखता है वो चीज़ बिकता है, तो मैं कैसे ना कहूँ कि नहीं मुझे नहीं लगते हो। हमने कहा भाई बुरा ना मानो, लेकिन हमको भी अंकल से कम नहीं लगते हो तुम, काट गांडू की तरफ होगी। अब जो साथ में लड़की थी उससे बवालबाजी हो गई, तूने अंकल कैसे बोला, मतलब हमें नहीं, जो लड़का वो मतलब दूसरा वाला था, अरे नीरज उसका नाम था, नीरज के ऊपर भड़क गई। और मैं जानता नहीं उन लोग कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे। दोस्त मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शादी विवाह उम्र समय से कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे 4 लोग अंकल बोलेंगे, बड़े बड़े लोग बोलेंगे, बच्चे साले बोलेंगे जिंदगी भर। समझ रहे हो, जो लोग मुंह पे बोल देंगे अंकल तो बहुत बुरा लगेगा आपको। समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी मुझे बात हंसी ये आ रही थी, जो मोहतरमा लड़ रही थी उसके साथ में यानी कि उसकी वाइफ। ये लोग तो पहले कहा करती थी कि मुझे क्या, दुनिया कुछ भी बोलेगी, कुछ भी कहे दुनिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ उनसे मतलब है। भाई आज अंकल नाम से तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों है, अंकल नाम से इतनी फटी पड़ी क्यों है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज दिखता है वो चीज बिकता है, ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द उन्हीं मोहतरमाओं के। तो आज वो चीज दिख रहा है तो अंकल नाम बिक रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों। आंटी बनो ना यार, जब अंकल के साथ बैठे हो, अंकल के रथ पे सवार हुए हो, तो आंटी बनो ना। फिर खिलौना के सामने उसके सामने आप लगोगे ही। फिर हुआ क्या, बवाल यहीं तक नहीं थमा, 100 नंबर कॉल कर दिया गया, यानी कि जो उसकी वाइफ थी 100 नंबर कॉल कर दी। पुलिस भी आ गई 10 मिनट में पहुंचने में। पुलिस पहुंची, भाई क्या मैटर है, क्या बवाल है। तो सुनाया गया, उसको फरमाया गया, किसी ने अंकल बोला, बदतमीजी की, तमाम चीज़ें। पुलिस वाले भी आए, शक्ल देखे, बोले भाई अगर उसको लग गया तो बोल दिए तो क्या गुनाह हो गया, तो समझो। अब दोस्तों हम थोड़ा सा एक जिक्र करते हैं, थोड़ा सा हम आते हैं सेशन पे, अहम पॉइंट पे, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। लोग कहते हैं कि अगर राधिका मर्चेंट की शादी हो सकती है अनंत अंबानी के साथ, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है। दोस्तों इंटरेस्टिंग मोड ये है, राधिका मर्चेंट की लोग मतलब तुलना अपने से कर रहे हैं। आप क्या हैसियत है वहां तक, शादी किस दम पे हुई है, वो किस लिए हुई है, आपको भी पता होगा और लोग भी जानते होंगे वो शादी कैसे हुई है और क्यों हुई है। अब जो है, आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी वाला, वो बेचारा अपने शादी में नाच रहा था, है ना। एक तो वैसे इतनी बड़ी बॉडी है, ऊपर से बेचारा वो नाच रहा था। हम भी देख रहे थे वो वीडियो, हमको ऐसा लग रहा था ना वो नाच नहीं रहा था, जैसे ग्रीन पर्दे के सामने खड़े होकर उसका कोई 2 हाथ हिला रहे हों तब वो नाच रहा हो, ऐसी स्थिति। तो उसके लोग क्या कहें आप बताओ। जाहिर सी बात है, आपको लगता है वो नाच सकता है, डांस कर सकता है,
नहीं कर सकता है। तो देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग हाथ पकड़ के उसका हाथ हिला रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे फिर से कह रहा हूँ दोस्त, क्या शादी विवाह करना कोई आसान चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत सोच समझ के और टाइमली आप शादी विवाह करना। जैसे उदाहरण तौर पर देखा जाए, हाँ मैं ठीक है, अभी हमारी ये मात्र जो है मुश्किल से 23 साल की है, शादी होने में अभी 2 साल टाइम बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि जब 25 साल के हो जाएंगे, और आपको पता है हमने क्या कहा था, 25 साल के बाद जो 26-27 तक ठीक है, 27 के ऊपर जो होते हैं उनकी श्रेणी अंकलों में आ जाती है। अरे पहले का वो दौर था, वो टाइम था कि 40 साल बाद लोग अंकल दिखते थे, 45 साल बाद लोग अंकल दिखते थे। आज हमारा डिजिटल जनरेशन है, अच्छा जनरेशन है, लोग 30 साल में अंकल के नजर आ जाते हैं, एक बच्चे के बाप नजर आने लगते हैं, अंकल है, कहना नहीं पड़ता, लोग खुद से अंकल कर देते हैं, जज कर देते हैं, कह देते हैं अंकल। तो अगर भाई आपके अंदर अंकल वाली सहने की पीड़ा क्षमता है, लड़कियों को कह रहा हूँ, तो भाई आप नो डाउट, और नहीं है तो आप टाइमली इस चीज़ को ध्यान रखिए। हम सफर ऐसा चुनिएगा तो ठीक ठाक हो, थोड़ा दो लोग देखें तो हाँ कहें, अंकल और दादाजी ना कहें। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग इसके पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।